हेलो गाइज, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज है मेरे पास काफ़ी फेमस स्मार्टफोन वीवो की तरफ से वीवो V40। तो इस स्मार्टफोन का मैं पूरी तरीके से रिव्यू करने वाला हूँ। इस वीडियो के लास्ट तक आपको इसके बारे में वर्डिक्ट पता चल जाएगा कि इसको आपको परचेस करना चाहिए, नहीं परचेस करना चाहिए, सारी बातें मैं आपको क्लियर करूँगा। ये हमारे चैनल पर पहला स्मार्टफोन का इतना डिटेल्ड रिव्यू बन रहा है, तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको और क्या क्या इंप्रूवमेंट चाहिए। आगे मैं आपको स्मार्टफोन के और वीडियोस प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। बॉक्स कंटेंट्स की बात करें तो एक बढ़िया सा कवर निकलता है इसके अंदर, जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। 80 वाट का अडाप्टर इसके अंदर दिया गया है, जो कि वेरिएबल चार्जिंग सपोर्ट करता है, जिससे आप दूसरी डिवाइसेस भी अपनी चार्ज कर सकते हो। क्विक गाइड इसके अंदर एक मिलती है और एक सिम इजेक्टर पिन मिलती है। वेट है इसका 193 ग्राम। पहले मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन क्लियर कर देता हूं, जिससे आपको एटलीस्ट ओवरव्यू मिल जाए कि कैसा क्या है इसके अंदर। तो वीवो V40 इसका मॉडल है V2348 और कलर जो है इसका लोटस पर्पल कलर है। तो कलर वाइज तो ये काफ़ी जो है शानदार लगता है देखने में और काफ़ी प्रीमियम भी फील हो रहा है। इसका प्राइस फिलहाल अमेजन फ्लिपकार्ट पे 37,000 के आसपास है। मेरे भाई ने इसे परचेज़ किया तो उसने इसे 36,000 में परचेज़ किया है और ये जो है 8GB रैम एंड 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है। स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 प्रोसेसर इसके अंदर आपको मिलता है, जो कि 4 नैनोमीटर पर बेस्ड है। 8GB रैम जो इसके अंदर दी गई है वो LPDDR4X रैम है, जिसे आप 8GB और एक्सटेंड कर सकते हैं। टोटल 16GB एक्सटेंड कर सकते हैं। 256GB इसके अंदर स्टोरेज है UFS 2.2। 5500 mAh की बैटरी इसके अंदर दी गई है। Wi-Fi 6 दिया गया है, Bluetooth 5.3 दिया गया है। IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट है ये स्मार्टफोन। बिल्ड एंड डिजाइन की बात करें, एलिगेंट डिजाइन है इसका। रियर एंड फ्रंट साइड्स इसकी जो है कर्वी हैं, कॉर्नर्स इसके जो एजेस हैं वो थोड़ी सी कर्वी हैं। वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है फोन का, बहुत ज्यादा बल्कि फील नहीं होता। वीवो का कहना ये है कि ये स्लिमेस्ट स्मार्टफोन है 5500 mAh बैटरी के साथ। डिस्प्ले की बात करते हैं, 6.78 इंचेस की 1.5K 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली कर्व्ड एमोलेड HDR10+ सपोर्ट वाली इसकी डिस्प्ले है। 4500 निट्स की इसके अंदर HDR ब्राइटनेस है, जो कि हम पीक ब्राइटनेस कह सकते हैं, जो कि किसी स्पेशल केस में ही जो है डिस्प्ले के ब्राइटेस्ट पार्ट में वो जो है इनेबल होती है। वो एक जो है कंटेंट कंज्यूम जब आप कर रहे होंगे HDR10+ वाला, तब आप उसको फील कर पाएंगे। बाकी इसकी जो HBM ब्राइटनेस है, हाई ब्राइटनेस मोड वाली जो ब्राइटनेस है वो है 1200 निट्स। डिस्प्ले जो है पंच होल वाली है, तो एक्सट्रीमली थिन बेजल्स इसके फील होंगे आपको एंड बहुत इमर्सिव एक्सपीरियंस रहता है कंटेंट वॉच करने में। कलर्स नेचुरल पंची वाइब्रेंट फील होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। HDR10 सर्टिफाइड है, तो नेटफ्लिक्स पे आप बढ़िया कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं। 4K 60 प्लेबैक मिलता है यूट्यूब पर, तो उसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं लगी किसी तरीके की। ये यूट्यूब पर भी HDR सपोर्ट करता है और HDR कंटेंट बहुत अच्छा लगता है देखने। डिस्प्ले जो है 120 हर्ट्ज की तो है, लेकिन इसके अंदर कोई LTPO वाली डिस्प्ले नहीं मिलती है। ये आपकी 60 हर्ट्ज पे चलेगी या 90 हर्ट्ज पे चलेगी या 120 हर्ट्ज पे चलेगी, वो तो शिफ्ट हो सकती है यूजर्स के अकॉर्डिंग, लेकिन जो है LTPO नहीं है कि 1 हर्ट्ज तक डाउन नहीं होगा। बट स्टिल बैटरी बैकअप तो बहुत अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। डिस्प्ले जो है मुझे काफ़ी अमेजिंग फील हुई, काफ़ी वाइब्रेंट पंची लाइफ लाइक कलर्स मुझे इसमें फील हुए। कोई इशू किसी तरह का नहीं फाउंड हुआ मुझे, ना कोई जिटर्स लगे मुझे डिस्प्ले में और ना ही कोई पिक्सलेशन मुझे लगी। कोई बिल्कुल एकदम फ्लॉलेस एक्सपीरियंस था, अमेजिंग स्मूथ सा एक्सपीरियंस मुझे लगा। ना कोई ब्लोटवेयर्स हैं फ़ोन के अंदर, ना कोई अननेसेसरी ऐप्स हैं, ये मुझे बहुत अच्छी बात है। परफॉर्मेंस टेस्ट की नहीं, मैंने इसमें गेम टेस्ट किया, BGMI को टेस्ट किया तो 60 FPS तक निकले, जो कि काफ़ी हद तक स्टेबल भी थे। 90 FPS की सपोर्ट अभी इसमें नहीं है, बाद में अवेलेबल होगी या नहीं मैं कह नहीं सकता कुछ। वैसे गेम प्ले स्मूथ था, ये अच्छी बात लगी मुझे। परफॉर्मेंस और ज़्यादा डिटेल में टेस्ट करने के लिए मैंने इस पर CPU थ्रॉटल टेस्ट किया, तो 2.5 लाख के आसपास जो है एवरेज जिप्स स्कोर इसका निकला, जो कि बढ़िया स्टेबल परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से है। और मैक्सिमम जो है 2,65,000 तक इसका स्कोर गया। 3D मार्क वाइल्ड लाइफ टेस्ट भी मैंने इसके ऊपर किया, जो कि इसकी ग्राफिक परफॉर्मेंस कह लो या फिर गेम परफॉर्मेंस कह लो, उसका अंदाज़ा आपको लगवाएगा, जो कि 5,447 स्कोर इसका निकला, जो कि अच्छा स्कोर है। अंतुतु बेंचमार्क भी मैंने इस पर किया, इसका CPU स्कोर निकल कर आया 2,66,000 के आसपास एंड मेमोरी स्कोर निकल कर आया 1,62,000 के आसपास एंड GPU स्कोर निकल कर आया 2,58,000 के आसपास, जिसे आप दूसरे स्मार्टफोन से कंपेयर कर सकते हैं। Geekbench 6 की बात करें, CPU स्कोर इसका सिंगल कोर वाला निकला 1153 एंड मल्टी कोर स्कोर निकला 3150। वहीं Geekbench 6 का GPU स्कोर निकला 3560, जो कि OpenCL ग्राफिक कार्ड या फिर iGPU जो भी कह लो आप, वो वाला स्कोर है। आप दोनों ही टाइप के स्कोर का कंपैरिजन फ्लैगशिप स्मार्टफोन के साथ भी देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। कैमरास की बात करें तो इसके जो लेंसेज हैं
इसका जो कैमरा है वो जाइस के साथ आता है, मतलब जाइस ब्रांडिंग जो है काफ़ी ज़्यादा दबा के की गई है। जाइस का बहुत जिक्र मिलता है, पीछे कैमरा पर भी जाइस लिखा हुआ है। और जाइस का फ्रंट एंड रियर कैमरा है इसके अंदर, जो कि उन्होंने अपनी कुछ इंजीनियरिंग डाली है इसके अंदर, उसके अकॉर्डिंग जो है जाइस की ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा, बहुत आप वेबसाइट पे भी देखोगे तो जाइस ये फीचर, जाइस वो फीचर, इस तरह का आपको काफ़ी जिक्र मिलेगा। तो जो फ्रंट कैमरा है उसको एक नाम दिया गया है जाइस पोर्ट्रेट मास्टरी करके। अब ये फीचर कह लो, नाम कह लो, कुछ भी कह लो। 50 मेगापिक्सल का इसके अंदर सेल्फी कैमरा दिया गया है। 92 डिग्री वाइड एंगल है इस कैमरे का। f2.0 अपर्चर के साथ आता है। ऑटो फोकस वाला ये फ्रंट कैमरा है एंड AI फेशियल कॉन्ट्यूरिंग टेक्नोलॉजी इसके अंदर दी गई है, जो कि कहीं ना कहीं आपके फेस में अगर कोई छोटी मोटी खामी होगी तो वो ठीक कर देगा। रियर कैमरा की बात करें तो 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल एक कैमरा इसके अंदर दिया गया है, जो कि 119 डिग्री अल्ट्रा वाइड एंगल पर जा सकता है, मतलब काम कर सकता है। f2.0 अपर्चर के साथ में ऑटो फोकस कैमरा है ये भी। एंड 50 मेगापिक्सल का OIS मेन कैमरा इसके अंदर दिया गया है, जो कि 1 आउट ऑफ 56 इंच सेंसर के साथ आता है एंड f1.88 अपर्चर के साथ आता है। ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन जो कि OIS इसके अंदर दिया गया है। तो मैं इसके सैंपल्स आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं। इसके अंदर कोई टेलीफोटो कैमरा नहीं दिया गया है, तो जूम वगैरह आप ज़्यादा नहीं कर सकते, जो होगा डिजिटली होगा। मेन कैमरा से मैंने कुछ कलरफुल फुटेजेस भी ली हैं इन डे लाइट, यू कैन सी द रिजल्ट। कलर प्रोडक्शन तो सही है, मैंने कुछ स्क्रीन पर फुटेजेस ऐड की हैं, वो आप देखिए ध्यान से। मेन कैमरा का वाइड एंगल लेंस से भी मैंने रिकॉर्डिंग ट्राई की, तो जो स्टेबलाइजेशन ऑन करके भी करी और ऑफ करके भी करी, दोनों फुटेजेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। बोके मोड मैंने इसका ट्राई किया। बोके मोड में मैंने कुछ पिक्स क्लिक की हैं, वो आप देख सकते हैं। हालांकि कुछ जगह एजेस डिटेक्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम है, वैसे रिजल्ट आई प्लीजिंग है, वो ठीक है। मैक्रो मूवी मैंने एक छोटी सी बनाई, इस तरह की फुटेजेस आपको मिल सकती हैं अगर आप ट्राई करेंगे। एक बात मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, जैसे कि इसके कंपटीशन में जो स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, जैसे Realme 12 Pro Plus एंड 13 Pro Plus, S23 FE, Moto Edge 5 Pro, Vivo T3 Ultra, इन सब के अंदर टेलीफोटो कैम दिया गया है। तो इसके अंदर टेलीफोटो कैम नहीं दिया गया, तो कहीं ना कहीं मिसिंग है, दिया जा सकता था। इसके अंदर एक ऑरा लाइट भी दी गई है, मतलब सेल्फी वाली जो लाइट होती है ना, उसको गोल गोल सा कर दिया गया है, और वो जो है थोड़ा सा उसकी कलर टोन चेंज हो सकती है, वार्म हो सकती है, ब्लू हो सकती है। तो इस तरह से जो है मुझे नहीं लगता ये इतना कोई इफेक्टिव चीज़ है। इसके अंदर कैमरा के अंदर काफ़ी फीचर्स दिए गए हैं, या फिर कह लो काफ़ी सारे फिल्टर्स या काफ़ी तरह की चीज़ें इसके अंदर एड ऑन की गई हैं। तो वेबसाइट पे तो आपको भर भर के पढ़ने को मिल जाएगा कि क्या क्या कैसे कैसे फीचर्स हैं। फिर भी मैं एक दो आपको पढ़ के बता देता हूँ, जैसे जाइस पोर्ट्रेट प्रो प्रोफेशनल ग्रेड इमेजिंग फीचरिंग जाइस मल्टीफोकल पोर्ट्रेट, जाइस स्टाइल पोर्ट्रेट, आर्टिस्टिक पोर्ट्रेट्स एंड डिस्टिंक्टिव स्टाइल्स। अब इसमें क्या है, 7 टाइप्स ऑफ बोके मोड आप जो है अप्लाई कर सकते हैं अपने पोर्ट्रेट फोटोज़ पर। 7 टाइप्स ऑफ मोड मैंने ट्राई करे हैं, कुछ दिवाली की लाइटिंग पीछे लगी हुई थी तो मैंने ट्राई करे हैं। आप देखिए जो है पीछे ये किस किस तरीके का बना देता है। थोड़ा इंटरेस्टिंग तो लगा मुझे ये कि अलग तरह से जो है लाइट्स को कन्वर्ट कर रहा है, और मुझे लगता है ये AI का यूज़ करके इस तरह की चीज़ें कर रहा है ये सारी। तो कुछ कुछ फ़ोटोज़ तो अच्छे आए हैं, और कुछ कुछ फ़ोटोज़ जो हैं अलग ही लग रहा है कि वहाँ पे जो है सब्जेक्ट को काट कर चिपका दिया गया है, बैकग्राउंड को भी काफ़ी ज़्यादा एडिट कर दिया है, आर्टिफिशियल सा लग रहा है, मतलब कुछ फ़ोटोज़ काफ़ी ज़्यादा। UI एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। 3 इयर्स के OS अपडेट्स इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। कोई बग्स नहीं फील हुए मुझे इसके UI में, काफ़ी स्मूथ UI लगा, और कोई लैग भी मुझे नहीं लगा। हालांकि मैं इस UI का कोई इतना ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा सैमसंग का UI पसंद है। स्पीकर्स की बात करें, इसके ऑडियो की बात करें तो हल्का फुल्का डिस्टॉर्शन मुझे फील हुआ इसकी ऑडियो में, जो कि फुल वॉल्यूम पर अगर आप करोगे तो थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग मुझे इसकी स्पीकर्स के ऑडियो में लगी, जो कि कहीं ना कहीं रोका जा मतलब ठीक की जा सकती थी। उतनी बेहतरीन क्वालिटी नहीं लगी मुझे स्पीकर्स की, थोड़ी आवाज़ फट सी रही थी, बहुत हल्की सी। नेटवर्क के मामले में 8 5G बैंड्स इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। अच्छा नेटवर्क रिसेप्शन है, 4G करियर एग्रीगेशन का सपोर्ट इसके अंदर आपको मिल जाता है। कॉल क्वालिटी अच्छी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं लगी किसी तरह की। कुछ अच्छी बातें लगी इस फ़ोन के बारे में बताता हूँ, फिर डीमेरिट्स बताऊँगा। 3 माइक्स इसके अंदर दिए गए हैं, तो जो है कॉल क्वालिटी वगैरह काफ़ी इंप्रूव हो जाती है, नॉइस कैंसलेशन बढ़िया सा हो जाता है। डुअल नैनो सिम की सपोर्ट इसके अंदर दी गई है, जो कि ज़्यादातर स्मार्टफोन ऑफर कर रहे हैं। VoNR जो है इसके अंदर अवेलेबल है, जो कि 5G के थ्रू कॉलिंग होती है। डीमेरिट्स बताता हूँ इसकी, मतलब क्या खामियां मुझे लगी। टाइप
Type-C 2.0 पोर्ट इसके अंदर दी गई है, तो एलगाटो की कोई सपोर्ट नहीं है इसके अंदर। 3.5 mm का जैक नहीं है, वैसे स्लिम फ़ोन है काफ़ी, तो शायद नहीं पड़ पाता इसके अंदर। कोई NFC इसके अंदर नहीं दिया गया है। इस प्राइस रेंज का फ़ोन है, 36,000 रुपये का फ़ोन होना चाहिए था NFC इसके अंदर। बेसिक हैप्टिक फीडबैक है, कोई ज़्यादा शानदार फीडबैक मुझे नहीं लगा इसका हैप्टिक मोटर का, बेसिक सी मोटर लग रही है, घर घर वाली आवाज़। रैम मैनेजमेंट मुझे इसका ठीक लगा, रैम मैनेजमेंट में इतनी कोई दिक्कत नहीं लगी। कुछ ऐप्स जो है मैंने बैकग्राउंड में 7-8 करीब चला दी थी अलॉन्ग विद BGMI, एंड वो सारी एक्टिव रहीं रैम के अंदर, तो ये मुझे सही बात लगी। बाकी और ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंटेंसिव मैंने इसके रैम के मैनेजमेंट को नहीं टेस्ट किया। मैंने 7-8 एप्लीकेशन डाली थी, फेसबुक, इंस्टाग्राम और इस तरह की जो एप्लीकेशन। बैटरी की बात करें तो 5500 mAh की इसके अंदर बैटरी दी गई है। 17-18 घंटे का बैकअप ये आपको आराम से दे सकती है, अगर आप थोड़ा मॉडरेटली भी यूज़ करते हो। मैं तो कहूँगा ये 1 दिन से भी ज़्यादा आपको बैकअप दे सकती है, अगर आप जो है थोड़ा सा लिमिट में यूज़ करोगे। वैसे तो आप जो है आराम से जो भी करना है वो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जो है हैवी यूज़र हैं, आप थोड़ा ज़्यादा चीज़ों को यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा प्रोसेसर पर लोड डालते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप मान के चलो 8 से 9 घंटे का आपको बैकअप इसके फ़ोन के साथ मिल जाएगा। चिपसेट मुझे इसका बहुत ज़्यादा पावर हंगरी नहीं लगा, स्टेबल परफॉर्मेंस दे रहा था। वो मैं गेम टेस्टिंग के बारे में आपको और डिटेल में बता दूंगा। 50 से 60 मिनट लगेंगे इसे फुल चार्ज होने में फ़ोन को। फ़ोन जो है वन हैंड से यूज़ नहीं किया जा सकता, उसके हिसाब से काफ़ी बड़ा है, तो आपको दोनों हैंड्स का यूज़ करना पड़ेगा इसे यूज़ करने के लिए। कॉल पर किसी से बात करते वक्त दूसरी पार्टी को आपकी रिकॉर्डिंग की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। आप जब रिकॉर्डिंग करेंगे तो अलर्ट नहीं जाएगा कि आप रिकॉर्ड कर रहे हैं उसकी ऑडियो। ये अच्छी बात लगती है मुझे इस तरह के फ़ोन्स की। इसका OS जो है फन टच OS इस फोन के अंदर मिलता है, जो कि Android 14 बेस्ड है, बट Android 15 भी इसके अंदर आपको मिलेगा। फाइनल वर्डिक्ट मैं आपको दूं कि इस फोन को आपको परचेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, देखो मैं ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिसीजन छोड़ूंगा। मैं कोई इसमें इतना भारी इसका वर्डिक्ट नहीं देना चाहता, क्योंकि मुझे जो है इसकी डिस्प्ले तो खैर काफ़ी अच्छी लगी, डिस्प्ले काफ़ी शानदार है, लेकिन मुझे कैमरा इसका उतना बढ़िया नहीं लगा। और जितना जैसा लगा वो मैंने आपको बताया है सारा, आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। बट मैं जो है स्पेशली कैमरा अगर मुझे थोड़ा सा सही चाहिए हो तो मैं इस फ़ोन को तो नहीं चूज़ करना चाहूँगा। बाकी तो ये पर्सनल चॉइस हो सकती है, जिसको बहुत ज़्यादा फ़िल्टर्स, इस तरह के फ़ोटोज़ चाहिए और रंग बिरंगे तरह के वाइब्रेंट टाइप से फ़ोटोज़ चाहिए, तो वो बंदा ले सकता है। प्रोसेसर पार्ट मुझे इसका ठीक लगा, काफ़ी स्टेबल परफॉर्मेंस है उसकी, लेकिन जो है इसी प्राइस रेंज में इससे बेटर चिपसेट्स भी अवेलेबल हैं दूसरे फ़ोन में, जैसे वीवो का T3 अल्ट्रा, ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है, उसकी तरफ आप जा सकते हैं। और इसके अंदर एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे ये लगा कि मैं जो है पर्सनली 4K 60 FPS या फिर 1080p 60 FPS तो है, लेकिन 4K 60 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग इसके अंदर नहीं दी गई है, ना फ्रंट में ना रियर में। वो होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से, क्योंकि जब फ़ोन के अंदर कैमराज हैं, कैपेबल हैं, तो क्यों नहीं डाल रहे हैं आप 4K 60? आपको डालनी चाहिए। इसका जो प्रोसेसर है वो भी ये चीज़ें हैंडल कर सकता है, तो लॉक नहीं रखना चाहिए था मेरे हिसाब से, डालना चाहिए था ये फीचर। बाकी अगर आपको इतना नहीं सोचना है, आपको सिर्फ एक स्मार्टफोन चाहिए, अच्छा लुकिंग स्मार्टफोन चाहिए, थिन सा स्मार्टफोन चाहिए, तो फिर आप इसको ले भी सकते हैं, क्योंकि लुक वाइज तो ये कुछ लोगों को पसंद आ सकता है। तो फिलहाल ये जो वीडियो था ये हमारे चैनल पे पहला स्मार्टफोन रिव्यू था। आप हमें बताइएगा कि कैसा आपको लगा, क्या क्या इंप्रूवमेंट आपको चाहिए। मैं जानता हूँ भी इतना ज़्यादा अच्छा तो मैंने नहीं शूट किया होगा, या सारी चीज़ें उतनी टॉप नॉच नहीं होंगी, बट मैं आगे जो है इसे इम्प्रूव करने का ट्राई करूँगा, और जो जो कमियां लगेंगी मुझे इस वीडियो में, जो भी आपका फीडबैक होगा, मैं नेक्स्ट स्मार्टफोन के रिव्यू में कंसीडर करूंगा। आगे भी इसी तरह के बढ़िया वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया टॉपिक के साथ, तब तक नमस्कार।